हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? थैंक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले आपको यूके पीएससी लेक्चरार के लिए हमने आपको बताया था। यूके पीएससी जो लेक्चरार की हमारी वैकेंसी आई थी, प्रवक्ता की वैकेंसी, उसका सिलेबस जारी किया गया था। ठीक है, सिलेबस जारी किया गया था और उसका बताया गया था कि पेपर कैसे कैसे होगा। उसका बताया गया था कि पेपर इसके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो टाइप से पेपर होगा, वो बताया गया था और इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया था। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, आज इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है अभी हाल ही में। तो हम जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या बताया गया है उसे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, ये हमारा यूके पीएससी लेक्चरार जो हमारी प्रवक्ता की वैकेंसी है, आज इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, जो हमारी समूह ज्ञ की वैकेंसी है, ठीक है ना। और इसमें सामान्य शाखा और महिलाओं के लिए भी अलग से वैकेंसी दी गई है। ठीक है ना। जो हमारा यूके पीएससी है, जो हमारा यूके पीएससी है, बहुत ही अच्छे से पेपर को जनरेट करता है। और जो इसकी विज्ञापन की तिथि दी गई है वो 30 दिसंबर दी गई है। 30 दिसंबर, आज ही के दिन ये हमारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आवेदन की जो तिथि है वो 31 दिसंबर रखी गई है, 31 दिसंबर। और जो आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है वो रखी गई है 20 जनवरी रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले तक, यानी कि 12 बजे से पहले पहले भर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट भी हम कब तक कर सकते हैं? इसका 20 जनवरी तक ही हम पेमेंट कर सकते हैं। और जो इसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 28 जनवरी से 6 जनवरी तक करेक्शन विंडो इसकी ओपन होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये जो जरूरी चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी है, कब से कब एग्जाम फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे हमारे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की और सब्जेक्ट्स में कितनी कितनी वैकेंसियां जारी की गई हैं। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो यूकेपीएससी लेक्चरार का नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, इसको जो भर्तियां हैं, इसकी वैकेंसियां हैं, कितनी वैकेंसियां हैं टोटल? इसमें 800, टोटल कितनी वैकेंसियां हैं? टोटल 808 वैकेंसियां हैं जो सरकार द्वारा, या जो हमारी ये यूकेपीएससी है हमारा, इसके द्वारा जारी किया गया था नोटिफिकेशन एक न्यूज़पेपर वगैरह में कि 800 के करीब हमारी वैकेंसी होगी। जो इसमें सामान्य शाखा की वैकेंसी होगी वे 225 होंगी। और जो महिलाओं के अलग से पद होंगे वे 83 पद होंगे, 83 पद। ठीक है ना, 83 पद होंगे। ठीक, जो सामान्य शाखा की होगी वो कितनी होगी? 725 पद होंगे। और अलग हमारी कितनी होगी? 83 पद। ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसियाँ दी गई हैं। वे कैसे हैं वे आप देख सकते हैं। जो हमारा हिंदी में जो कितने पद हैं, हिंदी कितनी टोटल, ये हमारा कितनी, मतलब कितने सब्जेक्ट में वैकेंसी है? टोटल हमारी 15 सब्जेक्ट में वैकेंसी है। 15 सब्जेक्ट हैं हमारे। ठीक है, 15 सब्जेक्ट्स में हमारी क्या वैकेंसी निकाली गई है? जैसे कि हिंदी में हमारा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत, भौतिक, रसायन, गणित और हमारा जीव विज्ञान, ये हो गया। और हमारा नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, इतिहास और भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य और हमारा क्या हो जाएगा? कृषि। ठीक है ना। टोटल कितनी वैकेंसियां हो जाएगी? 725 वैकेंसियां हमारी टोटल निकाली गई हैं, जो कि हमें नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वैकेंसियां देख सकते हैं। हमारे जो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसियां हैं वे कितनी कितनी निकाली गई हैं वो आप नोटिफिकेशन में आराम से देख सकते हैं। जैसे हिंदी में 78 वैकेंसियां हैं। ठीक है, हिंदी में 78 वैकेंसियां हैं। इंग्लिश में 54 वैकेंसियां हैं। और संस्कृत में कितनी है? 62 है। भौतिक शास्त्र में 73 है। 51 है। गणित में कुल ही कितनी है? कुल ही 43 वैकेंसी है। जीव विज्ञान में 67। और समाज शास्त्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। समाज शास्त्र में 101 वैकेंसियाँ हैं, 101 वैकेंसियाँ। अर्थशास्त्र में 72 है। 42 है। और कितनी है? 53 वैकेंसियाँ इसमें हमें दी गई हैं। और कला में कितनी है? कला में केवल 2 वैकेंसियाँ हैं। वाणिज्य में 2 वैकेंसियाँ हैं। और कृषि में 2 वैकेंसियाँ हैं। सबसे कम वैकेंसियाँ हैं 3 सब्जेक्ट में, कला में, वाणिज्य में और अर्थशास्त्र में। ठीक है ना। तो हमारी ये वैकेंसियाँ इस प्रकार दी गई है। आप कैटेगरी वाइज हमारा जो नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं।
तो चलिए बात करते हैं। ये हमारा जो रिजर्वेशन का चार्ट दिया गया है, ये इसमें रिजर्वेशन बताया गया है किसको कितना % रिजर्वेशन दिया गया होगा, किस किस कैटेगरी को, ठीक है ना। ये आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना, कैटेगरी को। और जो हमारे सेनानी अधिकारी होते हैं, आंदोलनकारी होते हैं, उनको कैटेगरी वाइज इसमें क्या ये हमारा रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए इसका जो हमें ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दिव्यांग के लिए हो जाएगा, तो हमारा रिजर्वेशन वगैरह जो भी जारी किया गया है। चलिए हम बात करते हैं इसकी, जो हमारी महिलाओं के लिए हैं 83 पद हैं। जो महिलाओं के लिए कितने हैं, 83 पद हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकाली गई है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे 12 सब्जेक्ट में वैकेंसियाँ निकाली गई है महिलाओं के लिए, ठीक है ना। महिलाओं के लिए 83 पद दिए गए हैं, और इसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, भौतिक है, रसायन, गणित में कुल ही 6 पद हैं, और जीव विज्ञान और रासायनिक शास्त्र और अर्थशास्त्र और इतिहास हमारे ये पद हो जाएंगे, और भूगोल हो जाएगा, और गृह विज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। केवल संस्कृत में 1 पद दिया गया है, केवल और केवल 1 पद। 1 पद से बताओ क्या हो सकता है, 1 पद से कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, फाइट तो करनी ही पड़ेगी। ये हमारे टोटल 83 पद यहाँ में दिए गए हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी क्वालिफिकेशन, हमारे क्वालिफिकेशन क्या दी गई है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन इसमें जो हमारी ये वैकेंसी होगी, ये प्रवक्ता की वैकेंसी होगी, ठीक है ना। और माध्यमिक जो हमारे इंटरमीडिएट स्कूल है उनके लिए होगी, 808 पद हैं, और इसका वेतन कितना होगा, 47,600 से 1,51,100 रुपये तक, ठीक है। लेवल 8 की वैकेंसी है, ठीक है ना, और स्थायी है। और इसकी जो एज लिमिट दी गई है, एज लिमिट आप अच्छे से देख सकते हैं, एज लिमिट जो दी गई है इसकी 51 से 42 वर्ष तक, 51 से 42 तक इसकी एज लिमिट दी गई है, ठीक है ना, 51 से 42 तक। अब हम बात करते हैं इसकी शैक्षिक अर्हता की, यानी कि इसकी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन इसमें क्या दी गई है सब्जेक्ट वाइज सॉरी, माफी चाहूंगा। तो क्वालिफिकेशन इसमें सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। जो प्रवक्ता की वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन दी गई है, इसमें समाजशास्त्र के लिए समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन और गणित और अंग्रेजी, इनके लिए जो 2 पॉइंट में क्वालिफिकेशन इन्होंने बता रखी है, वो किस में बता रखी है, वो इन्होंने कहा गया है नंबर 1, वो MSc यानी कि मास्टर्स या MA वगैरह होनी चाहिए, हमारी स्नातक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हमारी स्नातक होनी चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से हमारी क्या होनी चाहिए, स्नातक, यानी कि MA MSc जो भी हमारी स्नातकोत्तर होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि मास्टर्स डिग्री हमारी होनी चाहिए, ठीक है ना, स्नातकोत्तर, ठीक है ना, MSc में मतलब मास्टर्स होनी चाहिए। और हमारी सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी इसमें किसी भी मान्यता पर प्राप्त शिक्षण संस्था से हमारी क्या होनी चाहिए, B.Ed होनी चाहिए, या किसी भी विश्वविद्यालय से क्या होनी चाहिए, हमारी B.Ed होनी चाहिए, B.Ed, ठीक है ना। और नागरिक शास्त्र में भी यही बात मांगी गई है, यानी कि कहने का मतलब है हमारी MSc हो जाएगा, MSc या MA और प्लस B.Ed भी क्या है इसमें नेसेसरी है, या तो MSc होगा या MA होगा, यानी कि मास्टर्स डिग्री हमारी होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी B.Ed है, यहाँ पर भी MSc है, तो MA मास्टर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री, और जीव विज्ञान में भी, और हमारी क्या है, B.Ed भी दी गई है। ये हमारे जो 15 के 15 सब्जेक्ट हैं उनमें भी ये दी गई है, ठीक। हिंदी में भी क्या दिया गया है, हमारा मास्टर्स डिग्री दी गई है। और हमें क्या बोला गया है इसमें संस्कृत भी क्या, हमें ग्रेजुएशन में संस्कृत होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में देखो, यहाँ पे ग्रेजुएशन में बोला है, ग्रेजुएशन में जो ये है स्थापित होनी चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने संस्कृत में स्नातक होनी चाहिए। और इसमें क्या है, ये B.Ed भी दे रखी है, B.Ed भी हमारी नेसेसरी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में भी हमारी वही होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और B.Ed, मास्टर्स डिग्री और B.Ed, ये हमारे सभी सब्जेक्ट्स में दिया गया है। कला में भी दिया गया है, और कृषि में भी, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, इनमें सब में दिया गया है। एज लिमिट आपको ये बता रखी है, हमारी एज लिमिट ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना, कब हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक। और जो हमारी
जो SC/ST कैटेगरी होगी और जो हमारे OBC कैटेगरी होगी उनके लिए हमें अलग से छूट दी गई है। इसमें 5 वर्ष के लिए SC/ST कैटेगरी की छूट दे रखी है और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए हमें अलग से छूट दे रखी है। ठीक है ना। उत्तराखंड सेनानी के लिए 5 वर्ष के लिए छूट दे रखी है। ठीक। और दिव्यांग के लिए 10 वर्ष के लिए छूट दे रखी है। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं हम इसका। हमने ये काफ़ी कुछ इसका नोटिफिकेशन देख लिया है। हमने इसका क्या देख लिया है, इसकी एज लिमिट देख ली है और क्वालिफिकेशन देख ली है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है और ये आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन कल से फिल कर सकते हैं आप। UKPSC लेक्चरर ये होगा हमारा ukpsc.uk.gov.in। ठीक है ना। यहाँ पर आप इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है वो अलग PDF में दिया गया था, जो पहले ही जारी कर दिया गया था, उसकी नेक्स्ट PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये आपको जो फीस है, इसकी फीस कितनी दी गई है, इसकी फीस इसकी जो SC कैटेगरी है उसके लिए 60 रुपये और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 150 रुपये और जो शारीरिक से कमजोर होंगे दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं दे रखा है। ठीक है ना। कमजोर वर्ग के लिए भी कितना है, कमजोर आर्थिक वर्ग के EWS के लिए भी 150 रुपये दिए गए हैं। ठीक है ना। तो आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं आराम से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हमें एक चीज़ और थी जो हमें बहुत ज़रूरी थी बतानी आपको। नेक्स्ट ये फॉर्म फिल के लिए दे रखा है, बाकी हम इसके सिलेबस के बारे में जानकारी हमने आपको दे दी थी नेक्स्ट वीडियो में। और जो ये हमारा जो हमारा क्या होगा 45% सफिशियंट है। 45% हमारा ये जो नोटिफिकेशन है और सब्जेक्ट होंगे हमारे एग्जाम के। मैंने बताया था इसके 2 एग्जाम होंगे, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो हमारी जनरल कैटेगरी है उसे 45% लाने नेसेसरी हैं। ठीक है ना। और जो हमारी क्या है पिछड़ा वर्ग है उसे 40% और जो हमारी SC/ST कैटेगरी है उसे 35%। ठीक है ना। 35% ये लाने जरूरी है मार्क्स। ठीक है ना। 35%, 40% ठीक है ना। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये जो दिया गया है यहाँ पर। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसका एग्जाम कैसे कैसे दिया गया है, इसमें कितने एग्जाम होंगे, कैसे कैसे होंगे, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम आपको इसमें दिखाते हैं अभी कि एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा। 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। मैंने आपको बताया था, ये इसमें नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चलो इसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमने जब हमारा सिलेबस आया था तो हमने बताया था कि पेपर फर्स्ट कितने का होगा, 150 नंबर का होगा। ठीक है ना। 150 नंबर का और 150 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। ये हमने आपको बताया था पेपर फर्स्ट का। ठीक है ना। पेपर फर्स्ट का हमने आपको बताया था और इस पेपर में भी पास होना जरूरी है। और जो हमारा सेकंड पेपर होगा वो भी 150 नंबर का ही होगा और ये 150 मार्क्स होंगे और 150 ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल कितना होगा, ये टोटल 300 मार्क्स का हो जाएगा दोनों एग्जाम। और कितने टाइम का होगा, 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का। ठीक है ना। 3 घंटे का एग्जाम होगा ये। ठीक है ना। पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा, ये हमने आपको बताया था। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कितने का, 150 नंबर का होगा और 150 ही क्वेश्चन होंगे। सेकंड पेपर 150 नंबर का होगा और 150 ही क्वेश्चन होंगे और 3-3 घंटे के दोनों पेपर होंगे। ये भी 3 घंटे का और ये भी 3 घंटे का, और दोनों पेपर एक ही दिन में हो सकते हैं। ठीक है ना। और सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 300 मार्क्स का होगा दोनों का। और दोनों एग्जाम में अलग अलग पास होना जरूरी है, यानी कि 45-45 जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 45-45 मार्क्स लाने जरूरी होंगे। 45% अपने अपने सब्जेक्ट में पास होने जरूरी है। और ये केवल सब्जेक्ट का ही पेपर होगा। जो अपना सब्जेक्ट का पेपर होगा, जैसे मैथ का पेपर है तो मैथ का होगा,
अगर हम किसके बायो के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे बायो के 2 एग्जाम होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। मैथ का एग्जाम है तो मैथ्स के एक एग्जाम, मतलब 2 एग्जाम होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/4 की क्या होगी हमारी? नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है, जैसा कि मैंने आपको पेपर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और जो हमने सिलेबस जारी किया था वो नेक्स्ट पीडीएफ में है। वैसे मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप अपने अपने सब्जेक्ट की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और हमारा नोटिफिकेशन बताना आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे हम इसको फॉर्म को फिल करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे फॉर्म को डिटेल्स में फिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।